हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी में कहते हैं इसे संज्ञा। अब देखते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी कि नाउन क्या है? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम या फिर कोई आइडिया या फिर जो कोई क्वालिटी है किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या फिर किसी वस्तु की, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। सीता, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। इसके बाद है बुक, ब्यूटीफुल, हॉर्स, दिल्ली, इंडिया। मतलब जिस भी चीज को हम नाम से पुकार सकते हैं कि किसी चीज को नाम दे सकते हैं, तो वो सब क्या हो गई? संज्ञा होती है। यानी कि संज्ञा का जो दूसरा अर्थ होता है वो नाम ही होता है। यानी कि जिस भी चीज का इस दुनिया में नाम है वो क्या है? संज्ञा है। आगे हम देखते हैं जो नाउन है उसके प्रकार। तो अगर देखा जाए तो जो नाउन है उसके 9 प्रकार होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इन सबको हम डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने नाउन होते हैं। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन, फिर है कंपाउंड नाउन, उसके बाद है काउंटेबल नाउन, इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन और सबसे लास्ट में है मटेरियल नाउन। तो ये 9 टाइप के नाउन होते हैं। इनको आगे एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की बात करें तो अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन क्या होता है? कोई नॉन स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि कोई साधारण से मतलब जनरल कोई चीज या जनरल कोई व्यक्ति या जनरल कुछ भी, जो हमने ऊपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ी उसको जनरल सेंस में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि डॉग है, यानी कि अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया कि कौन सा डॉग, यानी कि डॉग में इस पृथ्वी पर जितने भी डॉग हैं वो सभी आ गए। इस तरह से गर्ल में जो सभी गर्ल हैं वो आ गई। इसके अलावा कंट्री में जितने भी पृथ्वी पर देश हैं वो सभी आ गए। इसके अलावा टीचर की बात करें तो जितने भी टीचर होते हैं वो इसके अंतर्गत आ गए, और बॉय की बात करें तो जितने भी बॉय होंगे वो सब इसके अंतर्गत आ गए। यानी कि यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात नहीं की जा रही है, बल्कि जनरल रूप से जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं, इस टाइप के देश होते हैं, उन सबकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर हम नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, जो कि है कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे तो आपको कॉमन नाउन और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि प्रॉपर नाउन की बात करें तो अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दिया गया नाम होता है। जैसे रीता है, अभी हमने ऊपर बात करी गर्ल की, तो गर्ल क्या है? एक जनरल सेंस में हम बोलते हैं, उसमें कोई भी गर्ल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब हमने रीता की बात करी तो हम किसी एक रीता की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो रीता है वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है। इसी तरह से इंडिया है, ऊपर हमने कंट्री की बात करी तो उसमें सभी देश शामिल हो गए, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया की, यानी कि स्पेसिफिक ये किसी कंट्री का, यानी कि हमारी कंट्री का नाम है। इसी तरह से है इंग्लिश टीचर। ऊपर हमने टीचर की बात करी थी जिसमें सभी टाइप के टीचर्स आ गए, सभी टीचर को उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं इंग्लिश टीचर की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रोहन की। तो ऊपर हमने बॉय देखा तो बॉय में सभी बॉय आ गए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जो कि रोहन है, यानी कि कोई स्पेशल है, यानी कि स्पेसिफिक है। इसके बाद है दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है, जैसे कोई प्लेस हो गया, अगर हम कहें कि कोई सिटी है तो सिटी के अंतर्गत तो कई सारी सिटियां हो गई, लेकिन जो दिल्ली है वो एक प्रॉपर, जिस सिटी को हम दिल्ली नाम से जानते हैं, तो किसी के दिमाग में सिर्फ यही जाएगा जब हम दिल्ली की बात करेंगे कि हाँ वो सिटी। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ सिटी की तो उसके दिमाग में कोई भी सिटी आ सकती है। तो ये था प्रॉपर नाउन। और इसके बाद जैसे पहले जो हमने कॉमन नाउन देखा वो और दोनों का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं तीसरे नाउन की, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग विच रिलेटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज होल। यानी कि कलेक्टिव नाउन में ऐसे नाउन शामिल होते हैं या ऐसे पर्सन, प्लेस और थिंग शामिल होते हैं जिनको हम एक साथ काउंट करते हैं, यानी कि एक साथ ट्रीट करते हैं या उनको एक ही मानते हैं। जैसे कि पीपल है, मतलब जब हम पीपल की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से फ्लीट है, तो फ्लीट क्या होता है? जो जहाजी बेड़ा होता है उसका जो पूरा स्टाफ होता है उसको फ्लीट कहते हैं। इसके बाद है ऑडियंस, मतलब किसी भी चीज को देखने वाले जो दर्शक होते हैं उसमें कोई एक ही नहीं होता, वो बहुत सारे होते
होते हैं, यानी यहाँ पर हम ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि कलेक्टिव सेंस में सब चीज को देखते हैं। इसी तरह से क्लास है, क्लास में कोई एक चीज नहीं होगी, कई सारे बच्चों का वो ग्रुप होगा। इसी तरह से कमेटी है, कमेटी में कम से कम 3 मेंबर तो होते ही हैं, या फिर 2 मेंबर तो मतलब एक से ज्यादा ही होते हैं। इसके अलावा क्राउड है, भीड़, मतलब उसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन होते एक से ज्यादा ही हैं, तभी हम उसे भीड़ कहते हैं। इसके अलावा मॉब है। इसी तरह से जो एग्जाम्पल है ये ऐसे ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलने की कोशिश या एक साथ रख के, यानी कि होल में ही देखते हैं, यानी कि पूरे में ही देखते हैं, इनको अलग अलग करके नहीं देखते। तो ये है कलेक्टिव नाउन। आगे हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट, स्टेट, फीलिंग एटसेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इसमें ऐसी चीजों को लिया जाता है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या फिर मतलब महसूस, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनको फीलिंग होती है, मतलब इनको फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, ब्यूटी, मतलब देख नहीं सकते, कुल मिला के ये सिर्फ क्या है, चीजें नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि सिर्फ अमूर्त रूप में है, मूर्त रूप में नहीं है। जिस तरह से जैसे ब्यूटी है, मतलब किसी ने इसको देखा नहीं है, ये क्या है, अमूर्त रूप है। इसके बाद लव है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, यूथ है, जॉय है, रिलीजन है, कॉन्फिडेंस है, थ्रिल है, ड्रीम है, पेन है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सामने मूर्त रूप में, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक नोट है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको आप ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हियर यानी कि ना सुन सकते हैं, और ना ही स्मेल कर सकते हैं, यानी कि अपनी पांचों सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके आप इसको फील नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करते हैं आगे कॉन्क्रीट नाउन की। कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो अ कॉन्क्रीट नाउन इज द नेम दैट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग, यानी कि यहाँ पर कोई फिजिकल थिंग होती है, जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस है, जैसे कि म्यूजिक है, ब्रेड है, बुक है, कुकीज़ है, मिल्क है, पेंसिल है, डॉग है, मसल्स है, वायरस है, रिवर है और साउंड है। मतलब कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, या फिर स्मेल यानी कि फील कर सकते हैं। कहने का मतलब अपने जो पांचों सेंस ऑर्गन होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम इनको फील कर सकते हैं। तो ये होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। आगे हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन की बात करें तो कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी कि इस समय जो भी हमारे पास शब्द भंडार है उसमें 2 शब्दों से मिलकर ये बनते हैं, यानी कि कंपाउंड करके बनते हैं। ये नाउन और नाउन हो सकते हैं, यानी कि 2 शब्द नाउन और नाउन भी हो सकते हैं, दोनों शब्द एक एग्जेक्टिव और एक नाउन हो सकता है, या फिर एक नाउन और वर्ब हो सकता है, या फिर एक वर्ब और प्रपोजिशन हो सकता है, यानी कि इनके मेल से कोई एक नया शब्द बनता है जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि बस स्टॉप है, बस और स्टॉप से मिलकर बना है। फुल मून है, फुल और मून से मिलकर बना है। टेनिस शू है, टेनिस और शू से मिलकर बना है। बेडरूम है, बेड और रूम से मिलकर बना है। इसी तरह नोटबुक है, ब्लैक बोर्ड है, फुटबॉल है, सनराइज है और चेकआउट है। तो ये होते हैं कंपाउंड नाउन। इसके अलावा कंपाउंड नाउन के बारे में भी एक नोट है कि ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एंड सिंगुलर यूनिट, यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन एक सिंगल वर्ड की तरह काम करते हैं। और इनको भी जिस तरह से हम किसी सिंगल नाउन को आगे एडजेक्टिव वगैरह लगाकर उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से हम इनके आगे भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। जो पहले होते हैं वो होते हैं ओपन और स्पेस, यानी कि स्पेस बिटवीन वर्ड, यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर ये बना होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, यानी कि उनको हम दिखते तो अलग अलग है लेकिन काउंट एक ही उसमें करते हैं। जैसे कि टेनिस शू है, टेनिस शू हम लिखते तो अलग अलग है, यानी कि बीच में गैप देके, लेकिन इसको काउंट एक ही किया जाता है। इसी तरह से बस स्टॉप है, इसी तरह से पीनट बटर है और स्विमिंग पूल है, इनके बीच में एक स्पेस दिया रहता है लेकिन इनको काउंट सिंगल यूनिट में किया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा टाइप है इसका वो है हाइफनेटेड। हाइफनेटेड का अर्थ होता है कि इनके बीच में एक हाइफन दिया गया होता है, जैसे कि 6 पैक है, 6 अलग है, पैक अलग है और बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से मैरी गो राउंड है, फादर इन लॉ है और एक्सरे है। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है क्लोज्ड और सॉलिड। इसमें कोई स्पेस नहीं होता दोनों शब्दों के बीच में और ना ही कोई हाइफन होता है, जैसे कि बेडरूम है, नोटबुक है, फुटबॉल है, ब्रेकफास्ट है, टूथपेस्ट है और एयरलाइन है। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन की बात करें तो अ काउंटेबल नाउन एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेफर्स टू अ नाउन, एक ऐसी नाउन को रेफर करता है जो कि लिटरली भी काउंटेड, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर और प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल एप्पल और एप्पल्स, यानी कि एप्पल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसी तरह से की और कीज़ है, चाइल्ड और चिल्ड्रन है, बुक और बुक्स है, कार और कार्स है, कॉइन और कॉइन्स है, और हैंड और हैंड्स है, यानी कि इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों उसमें लिखा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब नंबर में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड हो सकता है इसके अंतर्गत, कोई भी पाउडर फॉर्म में जो कोई चीज़ होती है वो हो सकती है, या फिर कोई गैस हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टी है यानी कि चाय पत्ती है, शुगर है, वाटर है, एयर है, राइस है, लव है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, नॉलेज है, ब्यूटी है, एंगर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी एक फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। तो वी कैन नॉट यूज़ ए और एन विद दीज नाउन, यानी कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है इनके आगे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इनको हमें सिंगल वर्ड के रूप में दिखाना होता है, यानी कि अगर हमें दिखाना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के, इनको काउंटेबल नाउन के रूप में दिखाना है कि है तो अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन कभी हमें अगर गिनने के सेंस में इनका इस्तेमाल करना होता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम इनसे पहले करते हैं, जैसे कि सम है, मच है, अ लॉट ऑफ है, अ बिट ऑफ है, अ ग्रेट डील ऑफ है, अ कप ऑफ है, 1 kg ऑफ है, अ हैंडफुल ऑफ है, एंड अ पिंच ऑफ है, यानी कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके हम इन्हें काउंटेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हाउ मच राइस डू यू वांट, तो यहाँ पर मच लगाकर जो राइस है उसको काउंटेबल बनाया गया है। इसके बाद है ही डिड नॉट हैव मच शुगर, यहाँ पर मच लगाकर शुगर को काउंटेबल बनाया गया है। इसी तरह से कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया, जो इन्फॉर्मेशन है वो काउंटेबल नहीं होता, लेकिन इसके आगे सम लगाकर उसको काउंटेबल बनाया गया है। इसी तरह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द पूल, यहाँ पर अ लॉट ऑफ लगाकर जो वाटर है उसको काउंटेबल बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से गिव मी अ पिंच ऑफ टर्मरिक, यानी कि मुझे एक चुटकी हल्दी दो, तो यहाँ पर अ पिंच ऑफ लगाकर जो टर्मरिक है उसको काउंटेबल बनाया गया है। इस तरह से हमारा जो अगला है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन इस टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू फिजिकल मैटर, जो कि फिजिकल मैटर को रेफर करता है कि फिजिकल मैटर के बारे में बताता है। इट कैन बी इधर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जो भी मटेरियल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि वुड यानी कि लकड़ी है, रेत है यानी कि सैंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, पेट्रोल है, लेदर है, ऑयल है और आयरन है, यानी कि ये जो है ये क्या है मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं जो नाउन है उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के नंबर की, कि नाउन के कितने नंबर होते हैं। तो नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। इसी तरह से बात करें अगर नाउन के जेंडर की, तो नाउन के 3 जेंडर होते हैं, एक होता है मैस्कुलाइन यानी कि जो पुरुष जिसको हम बोल सकते हैं, एक होता है दूसरा फेमिनाइन यानी कि जिसको हम स्त्रीवाचक शब्द बोल सकते हैं, और एक होता है न्यूटर जो कि न तो स्त्रीवाचक होते हैं और न पुरुषवाचक होते हैं। तो इसी तरह से आगे है केस ऑफ नाउन, नाउन के कुछ केस भी होते हैं। तो सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस की बात करें तो जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो ये मोहन और दिल्ली यानी कि जो 2 नाउन है इनको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से आगे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यहाँ पर हु बाउट दिस बुक यानी कि ये जो नाउन है इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर किया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। इसी तरह से अगला है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस की बात करें तो शी इज़ मोहन्स वाइफ, यहाँ पर जो है किसी के अधिकार दिखाने की बात की जाती है कि वो किसकी वाइफ है, तो वो मोहन की वाइफ है। इसी तरह से दिस डॉग इज़ मैरीज पेट, की जो डॉग है वो मैरी का पालतू है। इसी तरह से अगला केस है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है, जैसे हेल्प मी सोहन यानी कि सोहन से पुकार कर हेल्प मांगी जा रही है। इसी तरह से यू गेट आउट ऑफ द क्लास यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इसी तरह रॉबिन आर यू कमिंग टू द कंसर्ट यानी कि रॉबिन से पूछा जा रहा है कि क्या तुम कॉन्सर्ट में आ रहे हो, तो ये होते हैं वोकेटिव केस जहाँ पर किसी को पुकारा या बुलाया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला केस है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है, तो व्हेन 2 नाउन्स आर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम थिंग यानी कि जब हमें 2 नाउन मिलकर किसी एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो देयर इज अ केस इन अपोजिशन। तो वहाँ पर क्या होता है, केस इन अपोजिशन होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन नॉट जॉइंड बाय एनी कंजक्शन, यानी कि ये जो शब्द है उसके बारे में एक आगे थोड़ा बढ़ाकर बताई गई कोई इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसको कंजक्शन से नहीं जोड़ा जाता। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है जैसे रवि
माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर जो रवि है सीधा सीधा रवि इज़ अ ऑनेस्ट बॉय ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन उसके आगे माई फ्रेंड जोड़कर क्या कर दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जो रवि और माई फ्रेंड है वो एक ही इंसान के लिए बताया गया है और एक ही व्यक्ति के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जबकि जो रवि है और जो माई फ्रेंड है दोनों ही नाउन है। तो यहाँ तो दो नाउन मिलकर क्या कर रही हैं, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इसी तरह से मोहन की बात करते हैं। मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम, यहाँ पर जो ये जो द कैप्टन ऑफ आवर टीम है ये और मोहन दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। हैज़ बिन रिवार्डेड, यानी कि यहाँ पर मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा नाउन को। अगर आप इसी तरह से और भी ग्रामर के टॉपिक मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।